ईरान पर हमला नहीं, अभी नहीं। ईरान सीज फायर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उन्हें एक मौका देना चाहिए। सैनिक दबाव ही उपाय है। नहीं, हमें इंतजार करना। नहीं, हमला करना होगा। नहीं, इंतजार। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल हमेशा एक ही सफ में नजर आते थे, लेकिन अब तेहरान की बढ़ती ताकत ने दोनों के दरमियान इख्तिलाफ की लकीर खींच दी है। नेतन्याहू ने ईरान पर फौरन हमला करने के लिए कहा। इसको लेकर ट्रंप ने कहा कि अभी नहीं, उन्हें एक मौका देना होगा। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि ईरान सीज़फायर की आड़ में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और फौजी दबाव ही रास्ता है, लेकिन ट्रंप ने अभी इंतजार करने के लिए कहा है। ये मजमून है 1 घंटे तक इजराइल के पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का। वो तल्ख गुफ्तगू है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव के रिश्तों में पैदा होती दरार को बेनकाब कर दिया, जिसके बाद फूट पड़ा नेतन्याहू का गुस्सा। ट्रंप की अमन की सीख की सुनी चीख पड़े नेतन्याहू। मिडिल ईस्ट में जंग की ट्रंप वाले तूफान के पहले वाले अमन के बयान के बाद की ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है कि ट्रंप नेतन्याहू के बीच झगड़ा हो गया है, यानी ईरान को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में इख्तिलाफ पैदा हो गया है। जो ट्रंप कभी कहते थे कि नेतन्याहू वही करते हैं जो मैं कहता हूं, आज वही नेतन्याहू ट्रंप की नरम पॉलिसी से बेजार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल को डर है कि ईरान बातचीत की मेज पर बैठकर वक्त हासिल कर रहा है और उसी वक्त में अपनी फौजी और समुद्री ताकत को और मजबूत बना रहा है। ईरान जंग को लेकर ट्रंप ने जो नया फॉर्मूला पेश किया है, उसके मुताबिक 30 दिनों की बातचीत, पाकिस्तान समेत मध्यस्थ मुल्कों के साथ बातचीत की कोशिश, परमाणु प्रोग्राम पर डील, हॉर्मुज स्ट्रेट पर बातचीत अहम है। लेकिन नेतन्याहू को ट्रंप के इन प्लान पर यकीन नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तेहरान हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा ताकतवर हो रहा है और यही वजह है कि इजराइल फिर जंग की राह पर लौटना चाहता है। मगर ट्रंप कम से कम फिलहाल सीधी जंग से बचना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप भी ईरान को जुबानी धमकी दे रहा है, लेकिन जमीन पर फिलहाल कुछ करने को रेडी नहीं है। ये बिल्कुल सीमा रेखा पर है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर हमें सही जवाब नहीं मिले तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगे। हम तैयार हैं, हमें सही जवाब चाहिए। ये जवाब 100% सटीक होने चाहिए और अगर हमें सही जवाब मिल गए तो हम बहुत सारा समय, ऊर्जा और जाने बचा लेंगे। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। ईरान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि वो ताकत बन चुका है, जिसने अमेरिका और इजराइल की सोच को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ नेतन्याहू है जो समझते हैं कि तेहरान को सिर्फ ताकत की जुबान समझ आती है, तो दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो फिलहाल जंग नहीं बल्कि बातचीत को आखिरी मौका देना चाहते हैं। इसी दरमियान अमेरिकी फौज ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले ऑयल टैंकर की तलाशी ली, जबकि IRGC ने खुली धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो जंग मिडिल ईस्ट की सरहदों से बाहर चली जाएगी। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और यही बढ़ती ताकत अब वॉशिंगटन और तेल अवीव के रिश्तों पर भी असर डाल रही है। ईरान अब जहाजों के लिए मल्टी लेयर क्लियरेंस सिस्टम लागू कर रहा है, जिसमें कुछ जहाजों से स्पेशल इजाजत और मुबैना तौर पर फीस भी ली जा रही है। ईरान ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज में सस्टेनेबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अब ट्रंप से अलग राह चुनेंगे? क्या इजराइल अकेले ईरान का मुकाबला कर पाएगा या फिर तेहरान की ताकत अमेरिका और इजराइल को दोबारा एक सफ में खड़ा कर देगी? फिलहाल इतना तय है, ईरान अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि वो इम्तिहान बन चुका है, जिसने ट्रंप और नेतन्याहू के इत्तेहाद को भी चैलेंज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।